हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या होगा? तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि भिन्न का अंश और हर जो है ना 2:3 के अनुपात में दिया हुआ है अंश और हर। तो बोल रहा है कि उसका अंश क्या होगा। तो अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। तो इसको हम भिन्न बनाएंगे। भिन्न बनाने के लिए हम अनुपात है, अनुपात में x को शामिल कर लेंगे। तो x को शामिल कर लेंगे तो यहाँ 2x अनुपात 3x हो जाएगा। अभी अभी भिन्न बोल रहा है तो भिन्न लिखेंगे। भिन्न अंश और हर के रूप में होता है तो 2x/3x। यहाँ अंश और हर, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर। अंश और हर के रूप में हो गया। अब बोल रहा है कि यदि अंश में 6 घटाया जाए तो अंश यहाँ पर 2x है, 2x में 6 को घटा लेंगे तो बोल रहा है कि परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न मेरा यही 2x/3x है, यानी इसी को 2x/3x लिखेंगे। तो बोल रहा है कि प्रारंभिक भिन्न 2x/3 हो गया। प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है, यानी प्रारंभिक भिन्न ये है, इसका 2/3 है। तो बोल रहा है कि प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या होगा। तो अंश हम लोग निकाल लेते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ बराबर है, बराबर के दोनों साइड 3x है तो कट जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब कोई नहीं कटेगा। तो सीधा यहाँ 2x - 6 बटा कुछ नहीं तो 1 है, बराबर यहाँ 2 दूना 4x/3 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x - 6 में 3 से गुना करेंगे तो 2x में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और -6 में 3 से गुना कर लेंगे तो 18 हो जाएगा, बराबर इधर 4x में x से गुना करेंगे तो 4x। अब यहाँ से इधर 4x प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6x में से 4x घटा लेंगे तो सीधा 2x बचेगा। 2x बराबर हो जाएगा, इधर 18 माइनस में है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। 2 से काट लेंगे सीधा 9 बार में, यानी x बराबर आ जाएगा 9। अब यहाँ से हमको पूछा है कि अंश भिन्न का अंश क्या होगा। तो अंश यहाँ पर 2x/3x था भिन्न, इसमें से अंश ऊपर वाला को कहते हैं तो ऊपर वाला का मान निकाल लेंगे। तो 2 गुना x के मान यहाँ 9 आ गया, तो 2 गुना 9 यानी 9 दूना 18 हो जाएगा भिन्न का अंश। अगर हर पूछता तो हर 3x है, 3 गुना x के मान रख देंगे 9, तो 9 तिहाई 27 आ जाएगा हर, यानी 18 अंश और 27 हर। अगर इसमें भिन्न पूछता तो 18/27 हो जाता, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में भिन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अंश पूछ रहा था तो अंश 18 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भिन्न है, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर लेंगे और हर में 5% की कमी। तो सबसे पहले 20% वृद्धि कहने का मतलब कि वो हो जाएगा 120%। 120% कैसे हो जाएगा? तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर हम अंश में 20% की वृद्धि करेंगे तो 100% प्लस 20% जुट जाएगा तो 120% हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि हर में 5% की कमी। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 5% कमी कर लेंगे, यानी 100% में 5% कमी कर लेंगे तो बच जाएगा 95%। तो बोल रहा है कि नई भिन्न का मान 5/2 है तो प्रारंभिक भिन्न। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में, तो कोई भिन्न हम मान लेते हैं, भिन्न x/y a/b कुछ भी मान सकते हैं। तो a/b
ए बटा बी कोई भिन्न है, इसमें बोल रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि। तो जैसे ही 20% की वृद्धि किए, 20% की वृद्धि, तो उसका मान हो गया 120%। यानी ए कोई संख्या है, कोई भिन्न, कोई अंश है, इसमें 20% की वृद्धि कर लेंगे तो 120% हो जाएगा, 120%। और बोल रहा है कि हर में 5% की कमी, तो जैसे ही 5% की कमी कर लेंगे तो 95% बचेगा। तो 95 लिखें, 95%। गुना इसलिए बीच में दिए कि ए का 120% का मतलब गुना हो जाएगा, यानी अंश के हम 120% कर रहे हैं, तो अंश ए का 120% हो गया, और बट्टा हर बी है तो बी का 95%, और बीच में गुना दिए क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है, और बराबर इधर बोल रहा है कि नए भिन्न का 5/2 हो जाता है। तो इसमें नया भिन्न जो है, नए भिन्न का 5/2 बोल रहा है कि 50% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का 5/2 हो जाता है। यानी इसका मान जो हो जाता है नए भिन्न, यानी ए बटा भी बी जो भिन्न माने थे, इसी का 5/2 हो जाता है, तो बटा 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 120 को काट लेंगे 5 से, तो 24 बार में 120 कटेगा, और 5 से 95, तो 19 पच्छे 95 होता है, 95 कट जाएगा। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, ए में 24 से गुना करेंगे तो 24a बट्टा हो जाएगा 19b बराबर इधर 5/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 दूना 48a हो जाएगा, 48a बराबर 19 पचे 95b। अब यहाँ से हमको निकालना है ये नया तो प्रारंभिक भिन्न पूछ रहा है, प्रारंभिक भिन्न ए बटा बी माने, तो ए बटा बी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ 48a बराबर 95b, तो ए बटा बी निकाल लेंगे, ए बटा बी इधर गुना में है बी, तो सीधा हो जाएगा 95 बट्टा, इधर ए के साथ गुना में है 48, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बट्टा में 48 हो जाएगा। ए बट्टा बी आ जाएगा 95/48, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है प्रारंभिक भिन्न, तो प्रारंभिक भिन्न ए बट्टा बी माने थे, और ए बट्टा बी का मान आ गया 95/48, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। हर बोल रहा है हर अंश से 3 अधिक है। अंश जो है अंश से 3 अधिक है हर, तो अंश मान लेते हैं x, तो हर हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो अंश हमने x माना तो हर हो जाएगा x प्लस 3, और भिन्न जानते हैं कि अंश बटा हर के रूप में होता है, तो अंश यहाँ x माने तो हर हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि हर जो है अंश से 3 अधिक है, तो 3 अधिक अंश से 3 अधिक हो गया। और बोल रहा है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी, अंश में इसमें बोल रहा है कि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी, यानी अंश में 7 जोड़ देंगे और हर में 2 घटा देंगे क्योंकि 2 की कमी बोल रहा है। तो बोल रहा है कि परिणाम 2 प्राप्त होता है, यानी इसका वैल्यू जो है मान 2 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। तो हमसे पूछा है अंश और हर का योग कितना होगा। तो अब इसको हल कर लेंगे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इस x प्लस 7 है और बटा x प्लस 3 और माइनस 2, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो सीधा 1 बचेगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 2, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 7 में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा, और बराबर यहाँ x प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे तो x 2x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, 2 में x है तो 2। अब यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ 2x प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो x में 2x को घटा लेंगे तो सीधा माइनस x बचेगा, बराबर इधर 7 इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 7 माइनस में इस साइड चल जाएगा तो हो जाएगा, तो 7 में से 2 को घटा लेंगे यानी -5 बचेगा। माइनस माइनस कट जाएगा, x बराबर जो है 5 बच जाएगा। अब हमसे पूछा है कि उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले भिन्न भिन्न माने थे x बटा 3x, x बटा x प्लस 3 था भिन्न, क्योंकि एक बोल रहा था प्रश्न में कि हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो अंश से 3 अधिक हर यानी भिन्न यही है। अब इसका बोल रहा है कि अंश और हर दोनों का योग कितना होगा, तो सीधा x के मान रख देते हैं, ऊपर में x है तो x के जगह पर सीधा 5 रखेंगे और बटा x प्लस 3, तो 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8, यानी अंश और हर का योग, तो अंश यहाँ 5 आया और हर 8, तो 8 और 5 जोड़ देंगे तो सीधा 13 आ जाएगा। अंश और हर का योग 13 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर वह 1/6 बन जाता है। यदि उसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 बन जाता है। तदनुसार उसके अंश तथा हर का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ कि एक भिन्न के अंश में 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर 1/6 बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न मान लेंगे, तो भिन्न मान लिए x बटा वाई, क्योंकि भिन्न अंश और हर के रूप में होता है तो x बटा वाई कोई भिन्न माने। अब बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर, ये भिन्न माने इसमें 4 घटा लेते हैं अंश में और हर में बोल रहा है 1 जोड़ने पर, यानी 1 जोड़ लेते हैं तब वह 1/6 बन जाता है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर 1/6 बन जाता है। अंश में 4 घटा दिए यानी x में 4 घटा दिए और हर में 1 को जोड़ दिए तो 1/6 बन गया। अब फिर नीचे बोलता है कि यदि उसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः भिन्न यही रहेगा, यानी x बटा वाई हम भिन्न माने तो भिन्न x बटा वाई रहेगा। इसी भिन्न के कहता है अंश तथा हर में क्रमशः 1/6 बन जाता है। उसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 2 तथा 1 जोड़ने पर, यही भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़ने पर बोल रहा है कि 1/3 बन जाता है, यानी बराबर 1/3 बन जाता है। तदनुसार उसके अंश तथा हर का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। अंश और हर का लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर और हर में 1 जोड़ने पर 1/6 बन जाता है। तो भिन्न हम x बटा वाई मान लिए, इसमें बोल रहा है अंश में 4 घटाने पर तो x माइनस 4 कर दिए और हर में 1 जोड़ने पर तो y प्लस 1, और भिन्न का मान दिया हुआ है कि 1/6 बन जाता है। और दूसरा फिर बोल रहा है कि वही x बटा वाई जो भिन्न माने यही भिन्न में अंश में 2 जोड़ें और हर में 1 जोड़ें तो 1/3 बन जाता है। तो बोल रहा है कि इसका अंश और हर का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो इसका सबसे पहले x और y का मान निकाल लेते हैं। तो मान निकालने के लिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 4 में 6 से गुना करेंगे तो x में 6 से तो 6x हो जाएगा और माइनस 6 चौका 24 बराबर हो जाएगा y प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1 रहेगा। अब 6x यहाँ लिखेंगे 6x और यहाँ y प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, बराबर इधर 24 माइनस में है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 24 इस साइड आएगा तो प्लस में और 1 इधर पहले से है तो 24 1 25 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे तो x में 3 से तो 3x हो जाएगा और प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर y प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1 रहेगा। अब इसको 3x है और y इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, बराबर यहाँ 6 प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो -5 बचेगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया।
अब इसमें से x और y का मान निकालना है, तो सीधा इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में y है, यहाँ पर भी माइनस में y है। तो इक्वेशन 1 में से 2 को घटा लेते हैं, यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो यहाँ 6x माइनस वाई बराबर 25 है, और यह 3x माइनस वाई बराबर -5 घटा लेंगे। तो जब घटाते हैं फ्रैक्शन में, तो यहाँ नीचे वाला चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको घटा रहे हैं तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। अभी माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, सीधा 6x में से 3x घटेगा तो 3x बचेगा, और बराबर 25 और 5 जुट जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। पहले था माइनस में, लेकिन जैसे ही घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 25 और 5 30 हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10। अब हमसे पूछा है x बराबर 10 आ गया, अब y का मान निकाल लेंगे। तो x का मान इक्वेशन 2 में रख देंगे, x बराबर 10 तो y के मान निकल जाएगा। तो यहाँ x के जगह पर 10 रख देंगे, तो 3 गुना 10 माइनस वाई बराबर -5, यानी माइनस वाई बराबर -5, और 10 तिया 30 हो जाएगा। इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस वाई बराबर 30 और 5 -35 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर आ गया 35। x बराबर 10 और y बराबर 35। हमसे पूछा कि लघुत्तम समापवर्तक, अंश और हर का लघुत्तम समापवर्तक। तो अंश और हर हम भिन्न माने थे x बटा वाई, तो x बटा वाई का मान x बराबर 10 आया और y बराबर 35, यानी भिन्न आ जाए। भिन्न अगर पूछता तो 10 बटा 35 हो जाता, लेकिन बोल रहा है अंश और हर का लघुत्तम समापवर्तक, तो 10 और 35 का लघुत्तम समापवर्तक हम निकाल लेंगे। 10 और 35 का लघुत्तम समापवर्तक, यहाँ से 5 से लगा देंगे तो 5 दूना 10 और 7 बचे 35, यानी 7 दूना 14, 14 बचे वीडियो पसंद आया तो 70 हो वीडियो को जाएगा। लाइक यानी कर दीजिए, और लघुत्तम साथ में अभी समापवर्तक तक अगर क्या पूछ कर रहे रहा हैं, है जल्दी से तो चैनल इसका को करेक्ट आंसर सब्सक्राइब कर 70 हो लीजिए। फिर जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।